Hello friends, welcome to our channel Study World. Today we will continue chapter number 2 Law Spring part 2. I want to drive a car. मुकेश इंसिस्ट करता है कि वो खुद का मालिक बनना चाहता है, वो एक मोटर मैकेनिक बनता है। ऑथर उससे पूछती है क्या तुम्हें कुछ कार के बारे में पता है, तो वो बोलता है हाँ मैं कार चलाना सीख लूँगा। मुकेश का ये ड्रीम फिरोजाबाद की डस्ट भरे स्ट्रीट्स में एक इल्यूजन सा था, एक मिराज जैसा था। फिरोज़ाबाद जो अपने बैंक ग्लास बैंकिंग के लिए फेमस है, जहाँ की हर एक फैमिली बैंकिंग में एंगेज है, जहाँ की जनरेशन फर्नेस के आगे काम करके वेल्डिंग ग्लास को वेल्डिंग करके और बैंगल्स बनाती है सारे वुमेन्स के लिए। मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक थी। उन्हें ये नहीं पता कि चिल्ड्रंस के लिए कितना इलीगल है ग्लास फर्नेस के हाई टेम्परेचर के आगे काम करना, जहाँ पे लाइट और एयर की कमी हो। मुकेश ऑथर को वॉलेंटियर की तरह अपने घर में लेके जाता है। वो बहुत ही प्राउडली बोलता है कि मेरा घर रिबिल्ड है। वो मुकेश के साथ इस स्ट्रिंगली लेंस में चलती है जहाँ जो गार्बेज से चौकड है, यानी बंद हो चुकी है। वहाँ के घर एकदम पुराने से थे, जहाँ की वॉल्स भी हिलती जुलती थी और डोर्स भी एकदम शैबी से अगली से थे, जहाँ की कोई विंडो वगैरह नहीं। और ये जगह ह्यूमन और एनिमल की फैमिली से क्राउडेड थी, एकदम पीवेबल स्टेट की तरह। मुकेश उनमें से एक घरों के डोर के आगे रुक जाता है और वो उस आयरन डोर को अपने पैर से बैंग करता है, धक्का मारता है और वो अंदर एंटर होते हैं। अंदर वो देखते हैं कि ये हाफ बिल्ड शेड में जाते हैं, जिसका एक पार्ट में एक फायर स्टोव के ऊपर एक बड़ा सा वेसल रखा हुआ था जिसमें पालक के पत्ते पकड़े थे, और उसके साइड में ग्राउंड पे बहुत सारी दूसरी सब्जियां भी चॉप करके रखी हुई थी। वो एक वुमेन ये सब पूरी फैमिली के लिए खाना बना रही थी और जिसकी आई स्मोक से भर चुकी थी, फिर वो स्माइल कर रही थी। वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी और वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, वो उस घर की बहू थी। और मुकेश के फादर जैसे ही वहाँ पे एंटर होते हैं, वो एक ब्रोकन वॉल के पीछे जाके अपने फेस को वेल से कवर कर लेती है। और वो मुकेश के फादर थे जिन्होंने पहले वो एक टेलर थे, बाद में वो बैंगल मेकर बने हैं। वो अपने घर को रिनोवेट करना भी फेल हो गए थे। उन्होंने ना ही अपने बच्चों को स्कूल भेजा, लेकिन उन्होंने कैसे भी करके मैनेज करके अपने बच्चों को अपने बैंकिंग मेकिंग के आर्ट को सिखाया। मुकेश के ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी ये कहती थी कि ये उसके कर्म है, ये उसकी हैसियत है। वो ये सब अपने हस्बैंड को देखते हुए कहती जो ब्लाइंड हो चुके थे ग्लास को पॉलिश करने के कारण। वो ये कहती है कि भगवान की दी हुई लाइनेज है जिसे हम कभी तोड़ नहीं सकते हैं। एक बैंगल मेकर के कास्ट में जन्म होने के कारण उसने सिर्फ बैंगल से बैंगल्स देखी। सविता एक यंग गर्ल थी जिसने पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। वो एक वुमेन के पास काम कर रही थी जिसके हाथ मशीन के टोंग्स की तरह एकदम फटाफट मूव करते। उससे पता नहीं कि बैंगल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। वो एक इंडियन वुमेन के सुहाग को सिंबलाइज करती है। पर एक दिन उसके हेड भी एक रेड वेल से ट्रैप हो जाएगी, उसके हाथ भी रेड कलर की हिना से डाई हो जाएगी और वो भी रेड कलर की बैंगल्स पहनेगी और वो भी एक दिन ब्राइड बनेगी। उसी तरह जैसे उसके पास जो औरत बैठी है वो भी एक कई साल पहले एक दिन बनी थी, जो हमेशा ये गुनगुनाती रहती कि एक वक्त सहर खाना भी नहीं खाया, मतलब उसने अपने लाइफ टाइम में एक फुल मील भी अभी तक नहीं खाया। ये सब सुन के ऑथर ये सोचती है कि मुकेश के फादर ने कुछ तो अचीव किया जो बहुत सारे लोग अपने लाइफ टाइम में नहीं कर पाते। कम से कम उसके सिर के ऊपर एक रूफ तो है, एक छत तो है। फिर ऑथर ये है ना एक यंग मैन के ग्रुप को सजेस्ट करती है कि क्यों नहीं तुम एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइज करो जो है ना तुम्हें ये क्रूअल सर्कल्स से बचाए जिसमें तुम्हारे फादर और फोर फादर फंस गए हैं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें पुलिस मारेगी और हमें जेल में लेके जाएंगी और हमारा कोई लीडर भी नहीं था जो हमें मदद कर सके। हमारे फादर्स ने भी बहुत ट्राई किया। वो है ना ये इस स्पाइरल को बताते हैं कि ये पॉवर्टी से एपैथी, ग्रीड्स और इनजस्टिस की तरह होती है। फिर ऑथर ये सब सुन के ये इमेजिन करती है कि इस तरह दो वर्ल्ड है, एक तो पुअर पॉवर्टी के जाल में फंसे हुए ये लोग जो समाज के डर के कारण अपने काम में फंसे हुए, और दूसरे हैं ये क्रूअल वर्ल्ड के साहूकार, मिडल मैन,
पुअर मैन और लॉ कीपर्स, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस जो इन्हें इम्पोज करते, ये बोझ इन बच्चों पर बोझ डालते हैं जो ये होल्ड कर नहीं सकते। उन्हें ये भी नहीं पता कि वो क्या एक्सेप्ट कर रहे थे, वो भी नेचुरली अपने फादर की तरह इनसे एक्सेप्ट करते और ये इनके खिलाफ भी बोल नहीं सकते क्योंकि डेयरिंग उनके ग्रोइंग पार्ट का एक हिस्सा नहीं है। फिर ऑथर को मुकेश की याद आती और वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मैं गैरेज जाऊँगा, सीखूँगा। गैरेज उसके घर से दूर है, फिर मैं वहाँ तक पैदल जाऊँगा, लेकिन मैं अपना सपना पूरा करूँगा। फिर ऑथर उसे सजेस्ट देती है क्या तुम प्लेन चलाना चाहोगे। मुकेश कुछ नहीं बोलता, वो साइलेंट हो जाता है और कहता है नो, और वो ज़मीन की तरफ देखकर घूरता है। फिर ऑथर ये सोचती है कि कुछ एरोप्लेन्स फिरोज़ाबाद के ऊपर से भी उड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।